भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। 5 सीधे सवाल हैं। कितना पैसा लिया, कैसे लिया और वो पैसा कहां गया? क्या प्रधानमंत्री अब देश को जवाब देंगे? ये 5 सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला रफाल विमान सौदे पर, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। भारत और फ्रांस के बीच हुए रफाल लड़ाकू विमान सौदे में एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिन बोतल से बाहर आ गया है। रफाल रक्षा सौदे को लेकर फ्रांस की एक वेबसाइट ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। फ्रांस की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने भारत में एक बिचौलिए को करीब 8 करोड़ 62 लाख रुपए बतौर गिफ्ट देने पड़े थे। फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट ने एक बार फिर रफाल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार की आशंकाओं पर सवाल उठा दिए हैं। फ्रांस के इस पब्लिकेशन ने दावा किया है कि रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ को भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट देने पड़े थे। फ्रांसीसी मीडिया के इस खुलासे के बाद एक बार फिर दोनों देशों में रफाल की डील को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। फ्रांस की पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि 2016 में जब भारत फ्रांस के बीच रफाल लड़ाकू विमानों को लेकर समझौता हुआ, उसके बाद दसॉ ने भारत में एक बिचौलिए को ये राशि दी थी। साल 2017 में दसॉ ग्रुप के अकाउंट से 5 लाख से ज्यादा यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर ट्रांसफर हुए थे। इसका खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी AFA ने दसॉ के खातों का ऑडिट किया। मीडियापार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर दसॉ ने सफाई दी कि इन पैसों का इस्तेमाल रफाल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं थे। मॉडल बनाने का काम कथित तौर पर भारत की कंपनी डेफसिस सॉल्यूशन को दिया गया था। ये कंपनी दसॉ की भारत में सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। इसका स्वामित्व रखने वाले परिवार से जुड़े सुषेण गुप्ता रक्षा सौदों में बिचौलिया रहे हैं और दसॉ के एजेंट भी। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ऑडिट में ये बात सामने आने के बाद भी एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिली भगत दिखाता है। दरअसल फ्रांस में 2018 में एक एजेंसी पैराक्विट नेशनल फाइनेंस ने इस डील में गड़बड़ी की बात कही थी, तभी ऑडिट करवाया गया था और ये बातें सामने आई थी। सुषेण गुप्ता को 2019 में ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया हुआ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस पूरे लेन देन को गिफ्ट टू क्लाइंट की संज्ञा दी गई। अगर ये मॉडल बनाने के पैसे थे तो इसे गिफ्ट क्यों कहा गया? क्या ये छिपे हुए ट्रांजैक्शन का हिस्सा है? ये पैसे जिस कंपनी को दिए गए वो मॉडल बनाती ही नहीं है। 60,000 करोड़ रुपए के रफाल रक्षा सौदे से जुड़े मामले में सच्चाई सामने आ गई है। ये हम नहीं, फ्रांस की एक एजेंसी कह रही है। उन्होंने सरकार से 5 सवाल भी किए। 5 सीधे सवाल हैं। पहला सवाल, दसॉल्ट द्वारा जो 1.1 मिलियन यूरो की राशि गिफ्ट टू क्लाइंट दिखाई गई है अपनी बैलेंस शीट में, क्या ये वास्तव में मिडलमैन को, बिचौलिए को दिया गया कमीशन नहीं है? दूसरा सवाल, क्या हिंदुस्तान में रक्षा सौदों में बिचौलिए और बिचौलियों को दिए जाने वाला कमीशन अब मोदी सरकार द्वारा मंजूर शुदा है? खास तौर से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब उसमें बिचौलिए रख के क्या कमीशन देना परमिटेड है हमारे कानून में? क्या ये सीधे सीधे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो अनिवार्य है उसकी अवहेलना नहीं? तीसरा, क्या इस कमीशन खोरी और बिचौलिए दलालों की मौजूदगी से पूरे राफेल सौदे पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो गया है? क्या ऐसे में दसॉल्ट कंपनी पर जुर्माना लगाना, FIR लगाना और बैन करना, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के मुताबिक अनिवार्य है, अब लागू हो जाएगा? चौथा सवाल, क्या अब देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी और बिचौलियों की मौजूदगी और रिश्वतखोरी के इल्जामात की पूरी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए कि किसने पैसा लिया, कितना पैसा लिया, कैसे लिया और वो पैसा कहां गया? और आखिरी सवाल, क्या प्रधानमंत्री अब देश को जवाब देंगे?
कांग्रेस ने पहले भी रफाल सौदे में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। पार्टी का आरोप था कि जिस लड़ाकू विमान को यूपीए सरकार ने 526 करोड़ रुपए में लिया था, उसे एनडीए ने 1670 करोड़ रुपए प्रति विमान की दर से लिया। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस सौदे में शामिल क्यों नहीं किया गया। इस फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2019 को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस मामले की जांच की जरूरत नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता और मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिचौलिया के रूप में डेफसिस सॉल्यूशंस और उसके मालिक सुषेण गुप्ता का नाम सामने आने को हास्यास्पद करार दिया है। उन्होंने कहा कि सुषेण गुप्ता को ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ये स्वीकार कर चुके हैं कि सुषेण गुप्ता के पूरे परिवार से वो परिचित है। यही नहीं, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम भी सामने आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रफाल को लेकर कांग्रेस लंबे समय से विवाद खड़ा करने की कोशिश करती रही है, लेकिन उसे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। आपको बता दें कि साल 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए सौदा किया था। इसमें से 1 दर्जन विमान भारत को मिल भी गए हैं और 2022 तक सभी विमान मिल जाएंगे। जब ये रक्षा सौदा हुआ था तब भी भारत में काफी विवाद हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले रफाल लड़ाकू विमान खरीद में भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर घेरा था।